नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने झारखंड की जनगणना का भाग 1 देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि झारखंड की जो जनसंख्या के हिसाब से आपका 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, 5 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जनघनत्व के हिसाब से 5 बड़े राज्य कौन से हैं, 5 छोटे राज्य कौन से हैं। झारखंड का जनघनत्व कितना है, देश में जनघनत्व के हिसाब से झारखंड का कितना स्थान है। उसके अलावा आपका जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का देश में कितना स्थान है। दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है झारखंड के जनगणना का जो अगला भाग है उसमें हम लोग देखेंगे कि लिंगा अनुपात के अनुसार से जो है झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, कौन से जिले जो हैं जिनमें सर्वाधिक लिंगानुपात है, कौन से जिले जो हैं जिनमें न्यूनतम लिंगानुपात है। उसी प्रकार इसमें हम लोग साक्षरता का भी देखेंगे कि किसमें सबसे अधिक साक्षरता किस जिले में है, सबसे कम जो है साक्षरता किस जिले में है। इसी प्रकार हम लोग एसटी का भी देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में अधिक है, अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है न्यूनतम किस जिले में है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ अधिक है, कहाँ कम है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें सारा जनगणना से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से सवाल आने की आपकी संभावना है, उन सभी पहलुओं को आज हम लोग देखेंगे, उन सभी बिंदुओं को आज हम लोग टच करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम लोग लिंगानुपात। तो आपको सबसे पहले लिंगानुपात समझना होगा कि ये होता क्या है। तो देखिए, आपका जो है 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, उसी को कहते हैं हम लोग दोस्तों लिंगानुपात। तो जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो वो है दोस्तों 948। कितना? 948। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि झारखंड में प्रति 1000 पुरुषों में 948 महिलाएं हैं। तो इस प्रकार जो है इसको निकाला जाता है लिंगानुपात को। अब इससे जो सवाल बनेगा वो कैसे बनेगा दोस्तों, तो देखिए वो कैसे बनेगा। देखिए कौन सा है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात हम लोग सिर्फ वही बिंदु को टच करेंगे जहां से सवाल आएगा दोस्तों। तो आप इसको ध्यान देते चलिएगा और ये पॉइंट नोट करते चलिएगा और जितना बार इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लिंगानुपात झारखंड में कितना है, तो ये है आपका कितना, तो ये है आपका 948। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि झारखंड का देश में लिंगानुपात के अनुसार कैमा स्थान है दोस्तों, तो कैमा स्थान है, तो ये है आपका 17वां स्थान। तो दो फैक्ट यानी 2 सवाल आपका यहीं से बन जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो देखिए कम से कम तो आपको 3 याद होना चाहिए। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 याद कर लें ताकि जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन इससे अगर आ जाए तो वो छूटे नहीं दोस्तों। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं जनगणना का, इसमें इतना सारा जिला आएगा कि आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ निमोनिक बनाएंगे ताकि उसको हम लोग याद कर सकें। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो सर्वाधिक, क्या सर्वाधिक लिंगानुपात वाले वाले 5 जिले, 5 जिले देखिए ये कौन कौन से हैं। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने का तरीका क्या है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका ये है, पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम सिमडेगा, क्या, तो पश्चिम सिमडेगा, पश्चिम सिमडेगा के गांव पहुंचा, पहुंचा क्या, शिवलिंग, शिवलिंग, क्या, तो पश्चिम सिमडेगा के गांव पहुंचा शिवलिंग। देखिए शिवलिंग लिखने का यहाँ पे अर्थ क्या हुआ दोस्तों, ताकि आप लिंगानुपात से इसको कनेक्ट कर सकें। अब देखिए कैसे इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, तो चूंकि पश्चिमी से मात्र आपका एक जिला है, वो क्या है आपका पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम सबसे अधिक झारखंड में आपका लिंगानुपात यहीं पे है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है आपका सिमडेगा,
उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है आपका के से खूंटी। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो उसके बाद है आपका जी से गुमला और पहुंचा, यानी ये क्या है दोस्तों, तो ये है आपका क्या, तो पाकुड़। तो इस प्रकार ये 5 जिले हैं जहां पे सबसे अधिक लिंगानुपात है। और ऐसे भी हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे हम लोग झारखंड में उत्तर की ओर जाते हैं, यानी इधर बिहार की ओर, हमारी जनसंख्या क्या होता है, इधर बढ़ते चला जाता है, और इधर जो लिंगानुपात होगा वो कम होते चला जाता है। और जैसे जैसे इधर नीचे की ओर आते हैं, इधर जनसंख्या भी आपका कम है और लिंगानुपात जो है दोस्तों ये भी क्या है आपका अधिक है। जैसे आपका पश्चिमी सिंहभूम यहीं पे है, सिमडेगा यहीं पे है, खूंटी यहीं पे है, आपका गुमला भी जो है यहीं पे है। तो इस तरह से आप इसको जो है चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये आप 5 जिले आसानी से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें न्यूनतम लिंगानुपात, कौन सा, तो न्यूनतम लिंगानुपात, ध्यान दीजिएगा। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो इसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने का तरीका आपका क्या है, तो देखिए दिन रात, क्या, तो दिन रात बोकारो और देवघर, देवघर क्या, तो दिन रात बोकारो और देवघर में पत्थल चलने के कारण या चलने से, पत्थल चलने से लिंगानुपात कम हो गया, क्या, तो लिंगानुपात अनुपात कम हो गया। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये लोग दोनों में जो है दिन भर पत्थर चला, काफी लोग मारे गए, उससे क्या हो गया, लिंगानुपात कम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आप याद करने का आपका एक तरीका है, आप किसी भी तरह जो है आप याद कीजिए चीजों को, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, आंसर करके आ जाए। अब देखिए यहां से क्या क्या है, तो न्यूनतम, यानी न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, तो सबसे पहले दिन से क्या हुआ आपका, डी से धनबाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ है रात भर, तो आठ से क्या हो गया, रामगढ़, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 20 से आपका हो गया बोकारो, यहाँ तो बोकारो था ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, देवघर, और फिर ये पत्थल यानी क्या हो गया, तो पलामू, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो सारा जिला है दोस्तों, ये क्या है आपका न्यूनतम जहाँ पे लिंगानुपात है। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आप, ये अगर झारखंड का थोड़ा सा अगर आप मैप देखिएगा तो धनबाद यहाँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन में दोस्तों धनबाद है। उसके बाद रामगढ़ कहाँ है, तो यहीं पे है। उसके बाद बोकारो जो है ये यहाँ पे आ जाता है, देवघर यहाँ पे आ जाता है, पलामू यहाँ पे, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है वहीं पे आप देखिएगा तो आपका लिंगानुपात क्या है, कम है। लेकिन अगर हम लिंगानुपात अधिक का बात करेंगे तो नीचे वाले पोर्शन में होगा, यानी झारखंड की जो दक्षिणी भाग होगा इधर आपका क्या था, लिंगानुपात अधिक था। तो आप इस तरह से चीज़ों को आसानी से जो है याद कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें लिंगानुपात, हम लोग देख लिए, इसके पहले हम लोग देखा था जनघनत्व, और उसके पहले हम लोगों ने देखा था क्या, तो जनसंख्या। अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे शिशु लिंगानुपात, क्या, तो चूंकि शिशु लिंगानुपात से भी आपका सवाल पूछता है, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शिशु लिंगानुपात, शिशु, शिशु लिंगानुपात, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ बात करेंगे कि शिशु लिंगानुपात वाले सर्वाधिक 5 जिले कौन सा है, सबसे पहले तो शिशु लिंगानुपात है कितना झारखंड में, तो कहीं आपको 949 मिलेगा, कहीं 948 मिलेगा, आप 948 याद रखिएगा, कितना है, तो 948, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शिशु लिंगानुपात वाले सबसे अधिक कौन से जिले हैं जहाँ पे आपका शिशु लिंगानुपात है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, कोई भी शिशु यानी बच्चा, ठीक है, आप ऐसे समझिए, वो जो है जिद करता है, कैसी जिद करता है अपने पापा से, तो क्या कहता है अपने पापा को, तो कहता है शेर, शेर पकड़कर, एक मिनट आप इसको ऐसे लिख लीजिए पहले, सर्वाधिक
सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका है। शेर, आप यहाँ शेर या सिंह कुछ भी लिखिए जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे शेर या सिंह, इसमें क्या है, कोई बच्चा जो है अपने पापा से क्या जिद करता है, देखिए शेर या सिंह पकड़कर क्या, तो शेर या सिंह पकड़कर, कहां से, तो ध्यान दीजिएगा, शेर या सिंह पकड़कर लोहरदगा, कहां से, लोहरदगा से लेते आना, यानी लेते आना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका सारा जो जिला है इसी में है। देखिए कैसे, शेर या सिंह, इससे क्या होता है आपका सिंहभूम। अब सिंहभूम में आपका 2 है, पूर्वी और पश्चिमी। तो आप गौर कीजिएगा कि जो पश्चिमी सिंहभूम था उसी में आपका सर्वाधिक लिंगानुपात था, तो वहीं पे आपका सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी होगा, यानी ये क्या हो गया आपका, तो पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सर्वाधिक, सबसे अधिक यहाँ पे हो गया। अब है पकड़कर, तो दोस्तों ये पकड़कर क्या है, तो ये है आपका पाकुड़। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो लोहरदगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है आपका क्या, सी से सिमडेगा। उसके बाद क्या है, तो लातेहार, लेते आना यानी लातेहार। तो इस तरह से आपके 5 जिले जो है वो आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाली 5 जिले, देखिए अब अगर हम लोग बात करते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले। अब यहाँ इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ निमोनिक लगाना होगा ताकि आप आसानी से जो है जाके आराम से क्वेश्चन जो है बना के आ सकें। अब देखिए वो तो बच्चा अपने पापा से क्या जिद किया कि शेर पकड़कर लोहरदगा से लेते आना। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो अब क्या होगा, तो देखिए अब इस क्या होगा इसमें, तो ये जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, दिन भर, ध्यान दीजिएगा, दिन भर राम बाग में रोया। क्या हुआ, बच्चा का नाम राम था, उसके पापा जो है लोहरदगा से शेर पकड़ के नहीं लाए, वो किया क्या, दिन भर राम जो है वो बाग में क्या किया, रोया। अब ध्यान दीजिए कैसे, दिन से यानी धनबाद। ठीक है, सबसे कम आपका कहाँ पे है शिशु लिंगानुपात, धनबाद में। भर यानी क्या, तो ध्यान दीजिएगा, भर यानी क्या हो गया, तो बोकारो। उसके बाद बोल रहा है दिन भर राम बाग में रोया। अब आर, यहाँ राम और यहाँ पे भी आर। अब आप खुद सोचिए, रांची और रामगढ़ में आपका जो एसटी का जनसंख्या है, यानी अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो अधिक है आपका रांची में, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्या होगा आपका लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कम वाला, यानी आर से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो रामगढ़। ठीक है, उसके बाद बाग सिर्फ एक ही जिला में आता है, वो कौन सा है आपका, तो हजारीबाग। ठीक है, और फिर रोया से क्या हो गया आपका, तो रांची। तो इस प्रकार जो है आपका 5 वैसे जिले जिसमें कि आपका शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, वो कौन है आपका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और रांची। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो दिन भर राम बाग में रोया। उसके पहला अधिकतम वाला कैसे याद किया था उसको, तो उसको कैसे हम लोग याद किए थे दोस्तों, तो उसको याद किए थे शेर या सिंह पकड़कर लोहरदगा से लेते आना, दिन भर राम बाग में रोया। इस तरह से आप इसको चीज़ों को कनेक्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसका, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे साक्षरता का। अभी तक हम लोगों ने किसका किसका देख लिया, तो अभी तक हम लोगों ने देखा किसका, तो जनसंख्या का देख लिया, उसके बाद जनघनत्व का देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों
लिंगानुपात वाला देख लिया और शिशु लिंगानुपात। ये 4 जो है हम लोगों ने याद कर लिया और आपको याद भी हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं साक्षरता का। ठीक है, साक्षरता, ध्यान दीजिएगा, साक्षरता। अब इसमें कौन कौन सा फैक्ट है वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो बात ये होगा कि झारखंड में जो है वो साक्षरता है कितना। तो दोस्तों झारखंड में जो साक्षरता है वो कितना है, तो ये है आपका 66.41%। यानी झारखंड का जो साक्षरता दर है वो कितना है, 66.41%। अब इसमें पूछेगा आपका कि इसमें आपका पुरुष साक्षरता कितना है। तो दोस्तों पुरुष साक्षरता आपका 76.84%। और फिर आपसे पूछेगा कि इसमें महिला साक्षरता कितना है। तो महिला साक्षरता कितना दोस्तों, तो ये है आपका 55.42%। यानी ये ओवरऑल ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गया आपका पुरुष और ये हो गया आपका दोस्तों कौन सा, तो महिला। अब इसमें पूछेगा आपसे कि झारखंड का इसमें स्थान कैमा है, कौन सा स्थान। तो झारखंड का जो है पूरे देश में अगर हम लोग साक्षरता के हिसाब से बात करें तो कौन सा स्थान है, तो दोस्तों ये है आपका 32वां स्थान। ठीक है, 32वां स्थान है। तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को लिखते चले। ये ओवरऑल हो गया, ये आपका था क्या, तो पुरुष का, और ये क्या था, तो ये था दोस्तों महिला का, और ये क्या था, तो ये था आपका स्थान। ठीक है, तो इस तरह से ये आप डेटा यहाँ याद रख सकते हैं, इससे सवाल आने की चांसेस काफ़ी अधिक है। अब इसमें फिर पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, तो देखिए इसमें पूछेगा कि फिर से 5 आप जिले बताएं जिसमें कि साक्षरता सर्वाधिक है, 5 वैसे जिले बताएं जिसमें साक्षरता क्या आपका न्यूनतम है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो देखिए इसको याद रखने के लिए फिर से एक आपको यहाँ निमोनिक बनाना पड़ेगा ताकि आप इसको आसानी से याद कर सके। आप सोच के देखिए ना कितना आपका सीक्वेंस याद करना है। अगर आप ऐसे याद करने बैठेंगे तो कभी नहीं याद होगा, अगर याद हो भी गया तो आप एग्जाम में कंफ्यूज करना ही करना है आपको। 99.9% चांस है कि आप चीज़ों को गलत करके आइएगा। तो देखिए किसको इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए राम प्रसाद, क्या राम प्रसाद, राम प्रसाद दिन रात, ठीक है, बहुत पढ़ता है। अब इसमें हम पढ़ना काहे डालें, क्योंकि यहाँ बात हो रहा है साक्षरता से, यानी पढ़ाई का बात हो रहा है। तो आप एक बार इसको अगर पढ़िएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये जो चीज़ है वो किसका है, तो ये है आपका साक्षरता का। अब ध्यान दीजिएगा, आर से क्या हो गया आपका, तो रांची, यानी सबसे अधिक अगर साक्षरता है झारखंड के कौन से जिले में, तो वो है आपका रांची। अब यहाँ बात है पी से, तो देखिए पी से क्या है दोस्तों, तो जहाँ पे आपका डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ पे आपका साक्षरता ज़्यादा होगा। तो पी से आपका आता है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, पाकुड़। तो कहाँ पे है, तो आप देखे होंगे जमशेदपुर कहाँ पे है, तो जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम में है, यानी वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, यानी पी से क्या हो गया आपका, तो पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दिन, डी से क्या हो गया आपका, तो ये हो गया धनबाद। ठीक है, रात यानी रांची तो हो गया, तो यहां बचा क्या आपका, रामगढ़। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, तो ये है आपका बहुत, यानी क्या, तो बोकारो। ठीक है, यानी इस प्रकार ये आपके 5 वैसे जिले हैं जहाँ पे साक्षरता क्या है आपका सबसे अधिक है दोस्तों। तो कौन कौन सा, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो। तो इस तरह से ये जो है आपके 5 जिले हैं। अब अगर हम लोग इसमें बात करें कि न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं, तो देखिए न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले, इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, तो देखिए पढ़ने, फिर हम पढ़ना लाए, क्यों, क्योंकि बात हो रहा है साक्षरता का, पढ़ने, ठीक है, से, ठीक है, पढ़ने से गधा,
क्या बोल रहा है कि पढ़ने से गधा, गधा भी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, गधा भी शेर, या भी हटा दीजिए, पढ़ने से गधा शेर हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, पढ़ने से गधा शेर हो जाता है। अब इसमें अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो देखिए इधर, ये आपका झारखंड हो गया। ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका, तो ये है आपका दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन, ये है इस तरह से, ये है आपका साहिबगंज। ठीक है, उसके बाद ये वाला है आपका क्या, तो पाकुड़, और ये है आपका क्या दोस्तों, तो ये है यहाँ पे गोड्डा। तो अगर हम साक्षरता न्यूनतम का बात करें तो आप एक बार यहाँ ऐसे घूर जाइए। ठीक है, इस तरह से देखिए, यहाँ पे क्या हो गया आपका पाकुड़। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया साहेबगंज, फिर हो गया गोड्डा, यानी जो आपके न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले हैं वो आपको संथाल परगना में कहाँ पे, एकदम यहाँ पे मिलेंगे। तो आप इसको ऐसे आसानी से भी याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो आप देखिए क्या है, तो पी से क्या हो गया पाकुड़, यानी पढ़ने, पढ़ने पाकुड़, ध्यान दीजिए पाकुड़। से क्या हो गया आपका, तो से साहेबगंज, साहेबगंज, यानी सबसे कम कहाँ पे, तो पाकुड़, फिर साहेबगंज। उसके बाद क्या है गधा यानी गोड्डा। ठीक है, ठीक है, पढ़ने से गधा शेर। अब देखिए ये एस से क्या हो गया दोस्तों, तो ये फिर आएगा सिंहभूम, लेकिन पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, डेवलपमेंट किस में कम है आपका, तो पश्चिमी सिंहभूम में, यानी यहां से आप लिख सकते हैं पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, हो जाता है। अब लाता है यानी लातेहार, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो आप आ जाएगा आपका क्या, तो हो जाता है लाता है यानी लातेहार। तो इस तरह से आप 5 जिले जो है वो आसानी से याद रख सकते हैं, यानी जहां जहां से सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि तीसरा नंबर पे कौन है, चौथा नंबर पे कौन है, वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को जो है 2-3 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद एग्जाम में, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होंगे, जब भी झारखंड वाला जो आप देने जा रहे होंगे एग्जाम, ठीक है, आप एक बार उसको एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, और जाके तुरंत देखिएगा कि कौन सा सवाल जो है जनगणना से, आप उसको तुरंत टिक कर दीजिएगा। आपको कोई समय नहीं लगेगा और आपका जो है क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये सब चीज़ें तो हो गया आपका जनगणना से। अब जनगणना में और क्या किया जाता है, तो देखिए जब जनगणना होता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी दोस्तों जनगणना होता है। और चूंकि झारखंड जो निर्माण हुआ है वो अनुसूचित जनजाति को ही लेके हुआ था, तो इससे सवाल आना भी जो है वो निश्चित हो जाता है और चांसेस अधिक हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग एसटी का बात करें, यानी क्या दोस्तों, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, तो इससे क्या क्या सवाल आएगा देखिए। तो सबसे पहले तो इससे पूछा जाएगा कि झारखंड में जो है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो कितना प्रतिशत है, तो ये है आपका 26%। और कहाँ से सवाल आएगा दोस्तों, तो अब इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या है एसटी का। ठीक है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का, यानी आपका अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या है वो किस जिले में अत्यधिक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछेगा, सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, कहाँ पे है, तो एसटी का सर्वाधिक जनसंख्या जो है दोस्तों वो है आपका रांची में। कहाँ पे, तो रांची में। अब इससे क्या पूछेगा कि न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, तो जब हम लोग एसटी का बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या का, तो फिर आप ऊपर चले जाइए, कहाँ पे दोस्तों, तो ये है आपका कोडरमा में। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि आपका सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है एसटी का, यानी सर्वाधिक, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत। ठीक है, क्या, तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत जो है
वो किस जिले में है, तो ये कहाँ है, ये है आपका खूंटी। ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा न्यूनतम एसटी प्रतिशत। तो न्यूनतम एसटी प्रतिशत बात करेगा तो फिर से क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका कोडरमा। तो इस तरह से आपका एसटी वाला जो फैक्ट है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, तो एससी का। देखिए क्या कहा, तो एससी का। देखिए एससी का, अब एससी का प्रतिशत कितना है झारखंड में, तो कितना है, तो ये है आपका 12%। उसके बाद हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या एससी का यानी शेड्यूल कास्ट का यानी अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो यह है आपका पलामू में। ठीक है। अगर यहाँ बात करें आपसे कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, हम जनसंख्या का बात करें, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है, तो न्यूनतम जनसंख्या जो है दोस्तों वो कहाँ पे है आपका, तो ये है आपका लोहरदग्गा में। ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रतिशत एससी का कहाँ है, मतलब किस जिले में, अगर हम लोग प्रतिशत के हिसाब से निकालेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका निकल रहा है, एससी का, तो वो कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या, तो 80%। तो दोस्तों सर्वाधिक 80% कहाँ है, तो ये है आपका चतरा। ठीक है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे न्यूनतम 80%, न्यूनतम 80% कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपका पाकुड़ में। कहाँ पे, तो पाकुड़ में। इस तरह से आपको एससी से इतने फैक्ट्स याद रखने हैं आपको, और जो एससी से इतने, और पीछे जो हम लोग एसटी पढ़े थे उससे उतने फैक्ट, और बाद बाकी जितना है वो आपको याद रखना है। तो इस तरह से अभी जो है आपका जनगणना से जहाँ से भी सवाल आने के चांसेस था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इतना कवर करने के बाद आपको एक बार मैप में जाना है झारखंड का, और मैप बना के वहाँ आपको लोकेट करना है कि कौन सा जिला में क्या क्या है। एक बार आप अगर वैसे कर लिए तो समझिए कि आपको याद हो चुका है। तो देखिए हम लोग कैसे एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो एक बार आप इसको इस तरह से, ये हो गया आपका झारखंड। अब देखिए इधर से हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि इधर से क्या क्या न्यूनतम और क्या क्या अधिकतम है, वहां से आप आसानी से इसको कर लेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ क्या है आपका, तो ये है आपका साहेबगंज, जो कि यहाँ कुछ नहीं मिला था। फिर यहाँ पे है क्या, तो ये है आपका पाकुड़। अब आप बताइएगा कि पाकुड़ में क्या क्या था, अधिकतम क्या था, न्यूनतम क्या था। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे अधिकतम तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर न्यूनतम साक्षरता का जिला वाला बात करें हम लोग, तो वो कौन था दोस्तों, तो वो था आपका पाकुड़। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि न्यूनतम क्या, एससी का प्रतिशत कहाँ है, तो ये है पाकुड़। यानी पाकुड़ में दो चीज़ें, क्या, तो न्यूनतम आपका साक्षरता और न्यूनतम क्या, 80%। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ गोड्डा, यहाँ चूंकि गोड्डा एक आता है दोस्तों, ये गोड्डा का अगर हम लोग बात करें तो ये आपका आता है न्यूनतम क्या, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या, न्यूनतम शहरी जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा। वो अगर चूंकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसी कारण हमने नहीं बताया आपको, लेकिन अगर फिर भी आप याद रखना चाहें तो ये जो गोड्डा है यहाँ पे आपका, ठीक है, ये क्या है आपका, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या आपका कहाँ पे है, गोड्डा। अब इधर से आप आइएगा तो इधर से कहाँ पे, कहीं कुछ नहीं होता है, यहाँ आपका आ जाता है कोडरमा। ये क्या है दोस्तों, कोडरमा। कोडरमा में क्या क्या है, तो आप फिर से सोचिए क्या क्या है। तो हम लोगों ने देखा था कि कोडरमा में जो है वो क्या है, न्यूनतम एसटी जनसंख्या जो है कोडरमा में है, पहला चीज। उसके बाद अगर हम लोग प्रतिशत में भी बात करें कि न्यूनतम जो आपका एसटी प्रतिशत है वो भी कहाँ है, तो यह है कोडरमा में। अब एक आता है आपका जनसंख्या वृद्धि दर, यानी दशकीय जनसंख्या, 10 साल में जो है किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या का वृद्धि हुआ है, तो कोडरमा में सबसे अधिक है। यानी अगर हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर का बात करें तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ था, कोडरमा में। बाद बाकी दो चीज हम लोग देखेंगे, न्यूनतम। अब कोडरमा से अगर हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है चतरा।
क्या, तो चतरा। और यहाँ था दोस्तों पलामू, ये है आपका क्या, तो ये है आपका पलामू, ध्यान दीजिएगा। अब ये पलामू और चतरा में हम लोगों ने क्या देखा, तो पलामू में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आपका सर्वाधिक क्या था, एससी जनसंख्या, क्या, तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या। चतरा में क्या था दोस्तों, तो चतरा में क्या था आपका, तो यहाँ पे आपका था प्रतिशत, अगर हम लोग एससी का प्रतिशत का बात करें कि सर्वाधिक एससी प्रतिशत कहाँ है, तो वो कहाँ है, तो ये है आपका कहाँ पे, चतरा में। ये जनसंख्या आपका एससी का पलामू में, प्रतिशत सबसे अधिक एससी का कहाँ पे, तो चतरा में। अब अगर हम लोग इधर से नीचे की ओर आए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका आता है लोहरदगा, ठीक है, ये आपका है लोहरदगा। अब लोहरदगा में क्या था, तो एससी से ही संबंधित ये है, क्या, तो देखिए जनसंख्या सबसे ज़्यादा एससी का यहाँ, सबसे कम जनसंख्या एससी का यहाँ, यानी अनुसूचित जाति का जो है सबसे कम जनसंख्या कहाँ, लोहरदगा में। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ, चतरा में। प्रतिशत में सबसे कम कहाँ, पाकुड़ में। तो इस तरह से आप कीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं। उसके बाद यहीं पर आता है दोस्तों आपका रांची, क्या, तो देखिए ये आपका पोर्शन हो गया आपका रांची का। यहाँ पे क्या क्या था, तो यहाँ पे क्या क्या था, तो आप याद कीजिए, यहाँ पे था आपका सबसे अधिक जनसंख्या, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो ये हो गया आपका रांची। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे आपका सर्वाधिक साक्षरता है, क्या है दोस्तों, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला भी जिला कौन सा है, रांची। इसके ऊपर में ही था आपका यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आता है दोस्तों धनबाद, ठीक है, यहाँ था आपका धनबाद। अब सोचिए धनबाद में क्या था, तो धनबाद में क्या था, तो जैसे गोड्डा में जो था आपका कि ये न्यूनतम जनसंख्या शहरी जनसंख्या था, उसी तरह धनबाद जो है दोस्तों ये आपका सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है, ठीक है। उसके बाद ये सर्वाधिक क्या है इसमें, तो इसमें है आपका सर्वाधिक जन घनत्व, क्या है इसमें, तो सर्वाधिक जन घनत्व भी किस में है, धनबाद में है। उसके बाद अगर हम इसके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका खूंटी, क्या है ये है आपका दोस्तों खूंटी। खूंटी में क्या था, तो यहाँ पे आपका था एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत। अब देखिए एसटी का हम लोगों ने क्या क्या देखा, एसटी का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ, रांची में, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ, कोडरमा में, सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ, खूंटी में, और न्यूनतम प्रतिशत कहाँ, तो आपका कोडरमा में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब अगर खूंटी के नीचे आते हैं तो देखिए ये है आपका, इस तरह से आ जाएगा ये पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, ये है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में क्या है दोस्तों, तो पश्चिमी सिंहभूम में आपका सर्वाधिक लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात, मतलब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे आपका, तो पश्चिमी सिंहभूम में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ, पश्चिमी सिंहभूम में। यहाँ पे आपका सिमडेगा, क्या, ये है आपका सिमडेगा। ये सिमडेगा में क्या था, याद कीजिए, तो यहाँ था आपका क्या, न्यूनतम जनघनत्व, ये क्या था आपका, न्यूनतम जनघनत्व। तो इस तरह से हम लोग कहाँ कहाँ जनसंख्या और जनगणना से कौन कौन सा जिला है, उस सभी जिलों को हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे मार्क कर लिया। पहले क्या किया, वहाँ पढ़ा, उसको याद किए, उसके बाद यहाँ पे आसानी से इसको हम लोग क्या किए, मार्क कर लिए। तो इस तरह से अगर आप 2 से 3 बार अगर आप इसको कीजिएगा तो आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगा तो आसानी से आप इसको ऐसे लोकेट कर सकते हैं। तो हमको लगता है या कि आप लोग को जो है ये याद हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए इसी तरह आप लोग बने रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।